दोस्तों, मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न जो है अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हो चुका है। मुझे भी यूट्यूब के थ्रू पता चला था कि रिलीज़ हो गया। वैसे मैं कोई ज़्यादा बड़ा फ़ैन तो हूँ नहीं मिर्ज़ापुर का, पर फिर भी काफ़ी देखने लायक था। मतलब अमेज़ॉन में वैसे भी ज़्यादातर कुछ खास सीरीज़ आती नहीं है। मिर्ज़ापुर वॉज़ वन ऑफ द रीज़न कि अमेज़ॉन की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो बाकी लोगों की तरह मैंने भी डिसाइड किया कि मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न देखा जाए। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी इसको लेकर ना, कि इसके अंदर मुन्ना भैया बचते हैं कि नहीं बच पाते हैं। तो पहले एपिसोड में, पहले सीन में ही बता दिया गया कि हमारे प्रिय मुन्ना भैया नहीं रहे दुनिया में और गोलियों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री जो हैं वो लखनऊ के शमशान में बिजली के द्वारा सुहा कर देती हैं। और कई लोगों के दिल तो वहीं टूट जाते हैं कि मुन्ना भैया अब आगे होंगे नहीं। अब आगे कहानी का क्या होगा? अब कहानी की जो बात है, जो इस सीरीज़ के जो मेन राइटर थे वो थे अपने पुनीत कृष्णा और मैं देख के बताता हूँ करण अंशुमन। इन लोगों ने पहले 2 सीज़न लिखे थे और 4 साल बाद जब इसका तीसरा सीज़न आया तो उसके राइटर जो हैं वो 2-3 नए राइटर हैं। कोई अपूर्व है, कोई विजय तोमर है, और मैं कई क्रेडिट में देख रहा था कोई विजय वर्मा ने भी एक आधा शायद एपिसोड लिखा है। तो जब आप सीज़न देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहानी में वो वाली पकड़ नहीं है जो पहले 2 सीज़न में थी। तो मुझे लगता है जो उनके डाई हार्ट फ़ैन हैं उनको भी शायद वो इतना पसंद ना आए। और कहानी के अंदर एक वीकनेस और है, जैसे जो मिर्ज़ापुर जिस तरीके से प्रचारित किया जाता है बहुत ज़्यादा, वो जो अपने त्रिपाठी हैं, जैसे मिर्ज़ापुर इतना फेमस हुआ था। तो मेरे ख्याल से इस सीरीज़ शुरू होने से पहले, क्योंकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज़, व्लॉग्स और पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी रहते हैं, तो शायद उनके पास इतना समय नहीं था। तो उन्होंने राइटर से बात करी कि भाई देखो मेरे पास 4-5 दिन का टाइम है, तो तुम 4-5 दिन में मेरे से जो काम कराना है 10 एपिसोड का करा लो। तो उन्होंने भैया उनके, मेरे को लगता है 1 हफ्ते की शूटिंग में उनका तो सारा काम निपटा दिया। उनका जो भी रोल है वो आखिरी एपिसोड में ही है, और आखिरी एपिसोड में कहानी जहाँ पहुँच जाती है समझ लिए कि वो पहले सीज़न में पहुँच जाती है। जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं पहुँच जाती है। अब मुझे लगता है जो 4th सीज़न है वो प्रीक्वल होना चाहिए और वो 4th सीज़न नहीं होना चाहिए, वो प्रीक्वल होना चाहिए मिर्ज़ापुर का। खैर जो भी है, बात हम करेंगे इस सीज़न की। इस सीज़न में मुझे तो कुछ खास इसमें देखने को लगा नहीं। कहानी में वो ज़्यादा पकड़ नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। मतलब जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे इसमें मिर्ज़ापुर में, इस सीज़न में उन्हीं पे फोकस किया गया है। जैसे शुक्ला के ऊपर फोकस किया गया है, किस तरीके से वो सब मिर्ज़ापुर की गद्दी हत्याना चाहता है। लास्ट सीज़न में जब उसने कालीन भैया को बचा लिया था, तो वो कालीन भैया का क्या यूज़ करता है? कोई यूज़ नहीं करता है। एंड में वो मारा जाता है, और अब तो सब देख ही चुके हैं, तो एंड में कालीन भैया ही उन्हें मार देते हैं। और कालीन भैया पूरी जो गद्दी का खेल था वो पूरा खेला ही ख़त्म कर देते हैं। जो उन्होंने और उनके पिताजी ने शुरू किया था वो सारा खेल ही ख़त्म कर देते हैं, और वो शायद दोबारा से साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला सीज़न प्रीक्वल होना चाहिए कि कैसे साम्राज्य शुरू हुआ। और जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इसके अंदर, गुड्डू भैया, वो इस पूरे सीज़न के अंदर अपने आप से ही लड़ते रहे। उनका एक्चुअली मोह खत्म हो चुका था जब उन्होंने मुन्ना भैया को मार दिया। वो तो बाग में खामखा डायरेक्टर ने कहा कि नहीं हम सीज़न आगे बढ़ाएंगे, तो उन्हें इसमें काम करना पड़ा। और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था गद्दी वद्दी में, इसमें भी दिखाया उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर वो बन गए हैं तो उन्हें बेचारा काम करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अब दुनिया में आए गए हैं तो जी ही लेते हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं कि भाई हम जब बन ही गए बदमाश और गद्दी हमें मिल ही रही है तो ले लेते हैं। पर वो इसके प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, वो कोई काम नहीं करना चाहते। मतलब डॉन बनने के लिए ना कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि मैं कुछ दिमाग लगाऊं, कुछ ढंग से करूं। उनका काम है कि इतनी बड़ी हवेली में इतने बड़े मिर्ज़ापुर के वो डॉन है, उन्होंने 2 मशीनें रख रखी हैं वेट लिफ्टिंग की, वो वही लगे रहते हैं, बस उनका वही शौक़ है। वो तो बेचारे मजबूरी में डॉन बन गए। और जो मेन इनमें डॉन बनी है वो है गोलू, और गोलू भी आधे सीज़न में तो कमरे में ही बंद रही, ठीक है। तो उनका जो विजय वर्मा का जो रोल है, त्यागी, जो सिवान के हैं, पहले जैसे दूसरे सीन में पता चलता है कि छोटा त्यागी जिंदा बच जाता है और बड़ा त्यागी जो है वो मारा जाता है। तो छोटा त्यागी अब बड़े त्यागी का रोल कर रहा है, और उनके खानदान में किसी को पता नहीं चलता है कि वो बड़े त्यागी नहीं छोटे त्यागी। उनकी माँ को पता चलता है, जो एंड में बता देती है। उनकी बीवी को भी पता नहीं चल पाता, बीवी जो उनकी भाभी थी उन्हें भी पता नहीं चल पाता। और मतलब सबसे बेहुदा कैरेक्टर जो दिखाया कि बिल्कुल लल्लू, वो उसी का कैरेक्टर है।
मतलब ना तो उससे जो है वो लड़की जिससे प्यार करता था वही उसे हासिल कर पाया, ना ही वो घर वालों से छिपा पाया, ना ही वो अपने भाई को बचा पाया, ना ही वो अपने बाप की गालियां सुन पाया। मतलब बाप से भी उसने गालियां खाई। वो बेचारा जहां हाथ डालता है वहां कचरा ही हो जाता है। अब विजय वर्मा क्योंकि बहुत स्टेब्लिश एक्टर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अगले सीजन में उनका रोल कुछ दमदार होगा, क्योंकि इसमें तो जितने प्रोटैगनिस्ट थे सारे मार दिए गए हैं। अब बचे हैं गोलू भैया, गोलू बहन, और जो अपने प्रोटैगनिस्ट हैं मेन पहलवान, वो बचे हैं, और मेरे ख्याल से वो भाग गए नेपाल। अब वो नेपाल से ऑपरेट करेंगे, और मिर्ज़ापुर में वापसी हो चुकी है कालीन भैया की। और जो मेन इसकी विलन है, जो रसिका दुग्गल जी का किरदार है, जो कालीन भैया की बीवी है, जो मतलब करता धरता है मिर्ज़ापुर की, जिन्होंने सारी भसोड़ी फैलाई है, आग लगाई है, उनके बारे में किसी को अभी तक खबर ही नहीं है। मतलब किसी को आइडिया ही नहीं है कि यही वो औरत है जिसने पूरा जाल फैलाया हुआ है। वो ना इन्हें जीने दे रही है, ना वो दूसरों को जीने दे रही है, वो किसी की तरफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी तरफ है। और एक जो है हमारी बेचारी मुख्यमंत्री, जो जो है उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना चाहती हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और उन्होंने जो दिखाया था उनका कि उनका ये मोटिव है, उस मोटिव पे वो खरी भी उतरी है। अब जो अगला सीजन होगा उसमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या रोल रहता है। मुझे तो अब बिल्कुल प्रिडिक्टेबल लगता है कि अगले सीजन में किसी और बड़े एक्टर की एंट्री होगी, जो कोई आईपीएस बन के आएगा, और वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सारे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर देगा। वैसे भी पूर्वांचल के जितने भी महाबली थे सबको कालीन भैया निपटा ही चुके हैं, वो अकेले ही बचे हैं, तो उन्हें भी निपटा दिया जाएगा। बाकी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इस बार मिर्ज़ापुर देखने में, उन्होंने काफ़ी ग्राफिकली दिखाया कि कितने सारे मतलब हर क्षेत्र का बाहुबली कौन है, सिवान का, बलिया का, बनारस का, है ना। और मतलब मुझे देख के लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है या नहीं है। और अगर सही में ऐसा है कि हर क्षेत्र में एक बाहुबली है जिसको सरकार संरक्षण देती है, तो आम आदमी कैसे जी पा रहा है। मतलब इतने तो शहर नहीं है जितने मेरे को लगता है बाहुबली है उत्तर प्रदेश में। खैर ये अपना एक फिक्शन है, दिखाने का तरीका है। तो अभी तो सिर्फ पूर्वांचल की बात चल रही है, अभी पश्चिम की बात नहीं चली है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कोई एक बहुत बड़ा डॉन है इन सबसे ऊपर, जिसके बारे में अभी तक दिखाया नहीं गया, जो पूर्वांचल पे भी राज करना चाहता है। तो अगले सीजन में मुझे लगता है उसकी भी एंट्री होगी। और खैर अब जितनी गंदी राइटिंग, मतलब जितनी ढीली, गंदी तो नहीं कहूँगा, बहुत ढीली राइटिंग की गई है सीजन 3 की। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि 4 साल बाद अगर आप कुछ किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं तो कुछ शानदार होना चाहिए था। 4 साल के बाद आप जो लेके आए वो मुझे लगता है बचा कुछ माल है। जैसे नेटफ्लिक्स पे कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है ना, उसके बाद अगले दिन यूट्यूब पे आते हैं बचा हुआ कंटेंट। तो ये मुझे लगता है 2 सीजन का बचा हुआ कंटेंट था जो उन्होंने जोड़ जाड़ के सीजन 3 को बना दिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप देखेगा और आप बताइएगा आपको क्या लगता है। और किरदारों में जो एक्टिंग की बात की जाए तो मुझे तो इस पूरे सीजन में एक जो नया कैरेक्टर आया था हमारे शायर रहीम खान, वही पसंद आया बस। मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी थकी हुई राइटिंग है कि 4 साल के इंतजार के बाद 10 एपिसोड में आपको एक ऐसे बंदे का काम पसंद आता है जो शायद मुश्किल से 15 या 20 मिनट का उसका स्क्रीन टाइम है, पर उसने उस 15-20 मिनट में जो किया है ना, कमाल ही किया। उसकी एक्टिंग, उसकी बात करने का तरीका, और जिस तरीके से उसने वो शायरी पहली है ना, वो शायरी आजकल बहुत मीम बन रहा है ना। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे ना वो शायरी लगा दूंगा, जब ये ख़त्म होगा तो एंड में वो शायरी चलेगी, आप सुनिएगा। तो मुझे तो वो शानदार लगा, और मुझे लगता है कि अगले सीजन में शायद उसका भी रोल हो। और मैं तो बताऊं, अगर मैं कहानी लिखूं तो मैं तो सबको एक करूँ एक तरफ, और जो गुड्डू भैया है ना उनके बाप को बना दूं मिर्जापुर की गद्दी का दावेदार, उनका राइट हैंड बना दूं रहीम खान। सीधी सी बात है। वकील साहब भी क्योंकि बहुत ज्यादा चिढ़ चुके हैं सिस्टम से, प्रशासन से, वो समझ गए हैं कि इन रस्तों पे कुछ नहीं रखा। आप जितनी मर्जी अच्छाई की बात कर ले, अच्छाई से कुछ नहीं होता, है ना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कैरेक्टर लगता था रॉबिन, जिसकी मुझे लगता था कि शायद अंत में निकले कुछ वो पावरफुल बंदा है। मतलब उसे जिस तरीके से दिखाया गया, बड़े बड़े संगठनों का वो काम चला रहा है, पैसा इधर उधर कर रहा है हवाला के थ्रू, कोई रात को 2 बजे भी जा रहा है तो वो 4 करोड़ का बैग भर के ले आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ला रहा है। उसको जो है गुड्डू भैया ने सीधा आंखें फोड़ के उसे मार दिया, जान से उसे खत्म कर दिया। मतलब उस कैरेक्टर को इस तरीके से नहीं मरना चाहिए था, उसका बहुत ज्यादा काम होना चाहिए था। मुझे जहां तक मुझे लगता था कि शायद इसका बहुत ज्यादा आगे काम होगा, पर उसे भी निपटा दिया गया।
जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन में होता था ना, आपको जो कैरेक्टर पसंद आता था उसी सीजन के एंड में उसे मार दिया जाता था। यहाँ भी वही काम हुआ है, यहाँ भी उसे मार दिया गया। मुझे लगता है शायद उसके भी क्रिएटिव डिफरेंस हो गए होंगे, या पेमेंट का इशू होगा या कुछ होगा यार ना, तो उसे भी उन्होंने चलता कर दिया। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो अब इसमें रहे ही नहीं, और जो मेन कैरेक्टर थे कलीन भैया वही बचे हैं और गुड्डू भैया बचे हैं। अब अगले सीजन में क्या होगा, दोबारा से शायद कलीन भैया अपना साम्राज्य बनाने की तैयारी करेंगे। अगर वो तैयारी करेंगे तो एक तरीके से प्रीक्वल हो गया जो उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर बनाया था, या जो प्रिडिक्टेबल स्टोरी जैसे मुझे लग रही है कि भैया कोई आईपीएस आएगा, मुख्यमंत्री के साथ मिलेगा और जो बचे कुछ है वो उनका भी निपटारा कर देगा और सीजन 4 करके खत्म। अब इन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। अगर इन्हें सही में उसकी लेगेसी रखनी थी तो मुझे लगता है सीजन 2 ही सही था, उसमें एक एपिसोड और डालते और उसे खत्म कर देना चाहिए था। थर्ड सीजन बना के तो उन्होंने खामा उसे खींचा ही है। विजय वर्मा के किरदार को खामा खींचा, उसकी स्टोरी बीच में अटकी है। अब उसका दद्दा क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका फेवरेट बेटा मर गया है और ये दूसरा है। अब उनकी भाभी को भी पता चल गया है कि भैया ये मेरा पति नहीं है ना। गोलू जी ने गुड्डू भैया के साथ अपने प्यार का इजहार कर दिया है, उनका भी एक अलग से ट्रैक शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है कि प्रिडिक्टेबल नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था, पर फिर भी अब वो हो गया है। तो अब उन्होंने कुछ सोच के किया होगा कि आगे उसका क्या होता है। और यही था मेरी तरफ से इसका मिर्ज़ापुर का रिव्यू यही रहा। अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरे से 5 में से कितने स्टार दूंगा, तो मैं शायद 5 में से 2 ही दूं। मैं वैसे भी मिर्ज़ापुर का कोई फ़ैन रहा नहीं हूं, और इसको देख के मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई इसके चौथे सीज़न का भी कुछ खास इंतज़ार रहेगा। बाकी देखते रहिए चैनल को 000। आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी और रिव्यू में, किसी और चीज़ पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।